Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. If you are new in this channel तो प्लीज़ पे को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसे यूज़ कैसे करो। तो सबसे पहले एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स। देखो, सबसे पहले एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको फ्रेंडली, आपको यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ है कि ईजिली अवेलेबल होने चाहिए कि नहीं भाई तू हम रहते हैं मिर्ज़ापुर में तो मिले हमें बनारस इलाहाबाद में मिले या फिर कहीं लखनऊ में मिले, ऐसा थोड़ी ना होता है। हमारे आसपास के कॉलोनी में, हमारे आसपास के जगह में हमें वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। मेडिकल चीज़ों पे, ठीक है। इफेक्टिव होना चाहिए क्लिनिक वगैरह में, ठीक है। इफेक्टिव होना चाहिए कि हम अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो वो इफेक्टिव हो। बेफालतू में हम क्यों ही किसी चीज़ को यूज़ करेंगे जब वो अच्छे से इफेक्टिव ही नहीं है। रिवर्सिबल होना चाहिए। हम किसी भी बहुत कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं तो भाई जब हमें कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे हमें बेबी प्लान नहीं करना, लेकिन जब हमें बेबी प्लान करना होगा तो हमें तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं करना। हम तब तक यूज़ कर रहे हैं तब तक हमें प्रिवेंट करो। अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ठीक है भाई, रहने दो, अभी हमें बेबी प्लानिंग करनी है तो हम करेंगे। रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए ना कि आप जब चाहो कर सकते हो। बेबी प्लानिंग करो, जब चाहे ना करो। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे होते हैं कि जैसे कि आगे पढ़ोगे सर्जिकल मेथड वगैरह, जिसमें कि एक बार अगर आप उसको करवा लेते हो ना तो लाइफ टाइम आप कभी बेबी प्लान नहीं कर सकते। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के कुछ सिग्निफिकेंट है, आप इसको अच्छे से याद करना। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, लीस्ट साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट तो सबकी चीज़ें होते हैं, क्या फ़ायदा किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, बट ठीक है, बट कम हो, कम से कम नो नहीं होनी चाहिए या फिर बहुत 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 कम होनी चाहिए साइड इफेक्ट। और साथ में कोई भी सेक्सुअल ड्राइव में इंटरफेयर ना करे, डिज़ायर को ना मारे, सेक्सुअल एक्ट जो यूज़र यूज़ कर रहा है उसमें कोई इंटरप्शन ना करे। Avoid range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into the category namely natural methods। तो ये याद रख लेना कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बहुत यूज़ किया जाता है, लगभग मौजूद है हर जगह ही। नेचुरल मेथड हो गया, बैरियर मेथड हो गया, एंड लास्ट है हमारे पास, सॉरी लास्ट नहीं, आईयूडीज़ हो गए हैं, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए जिसको हम ओरली लेते हैं, इंजेक्टेबल यानी हम उसको इंजेक्ट करते हैं, इम्प्लांट करते हैं, एंड लास्ट है सर्जिकल मेथड। तो देखो, नेचुरल मेथड से हम स्टार्ट करने वाले हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा वो पढ़ेंगे। अगर किसी भी नोट्स वगैरह चाहिए एंड बाकी कोई भी अगर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं सब डाउट क्लियर कर दूँगी, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्यूटीज़, बाय बाय।